हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि आप कितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, कितना भी आपने सर्जरीज की हों, लेकिन आपको वो स्ट्रेस देते हैं। कल मैं एक पेशेंट को ऑपरेट कर रहा था और वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनकी मुझे सेकेंड आई परफॉर्म करनी थी। उनकी बोथ आइज़ में टिपिकल पोलर कैटरेक्ट्स थे। टिपिकल पोलर कैटरेक्ट्स एज ए लेमैन आप समझिए, पोलर मतलब कि कहीं ना कहीं कोई पोल होगा। तो जो हमारा मोतियाबिंद होता है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक एंटीरियर पोल होता है, एक पोस्टीरियर पोल होता है। पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट में पीछे की जो झिल्ली है उसके ऊपर मोतियाबिंद की रिंग्स चिपकी होती हैं, उसको हम लोग कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं। और अक्सर लगभग 25 से 30% लोगों में वहाँ पर वो झिल्ली काफ़ी कमज़ोर होती है और सर्जरी करते समय वो अक्सर फट जाती है। और तब उस कंडीशन में हमें अगर कैटरेक्ट ज़्यादा है तो वो पीछे की तरफ भी जा सकता है विट्रस पे, तो हमें विट्रोरेक्टल सर्जन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पीछे से क्लीनिंग की जाती है, रेटिना तक सारे कोई भी जो कॉर्टिकल पीसेस गए हैं वो उसको हम लोग फिर रिमूव करना पड़ता है। और फिर हमें इम्प्लांट करने में भी देखना पड़ता है कि क्या झिल्ली का जो बैग है हमारा रिमेनिंग, क्या वो हमारा लेंस को सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और अगर नहीं कर पाएगा तो हमें अपने लेंसेज में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर हम डिफरेंट सेट ऑफ लेंसेज भी लगाते हैं। तो इसका मतलब जब भी आप कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, पोलर कैटरेक्ट को आप हैंडल करने जा रहे हैं, तो पेशेंट को भी प्रिपेयर होना होता है और सर्जन को भी प्रिपेयर होना पड़ता है, हॉस्पिटल को भी प्रिपेयर होना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट आई में आपकी सर्जरी में क्योंकि हम लोग इम्प्लांट लगा पाए, ऑल्दो पोस्टर कैप्सूल वीक था, वहाँ पे झिल्ली आपकी रेंटेड थी क्योंकि पहली सर्जरी में रेंट हुआ था। और फॉर्चुनेटली हम लेंस को इन द बैग लगा पाए और आप बहुत खुश हैं सर्जरी के बाद में और आपके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं और आज आप सेकेंड आई के लिए आए हैं। लेकिन इस बार क्योंकि फर्स्ट आई में आपके पोलर कैटरेक्ट में हैंडल करने में हमें पोस्टर कैप्सूल इवेंट हुआ था, तो इस बार हम लोग एक्स्ट्रा प्रिपेयर हैं। हमारा वीआर सर्जन डॉक्टर नेहा, डॉक्टर स्मृति दोनों लोग इन्फॉर्म्ड हैं और वो दोनों लोग का बैकअप है हमारे साथ में। विट्रोरेक्टल सर्जरी के लिए हमारा सेटअप पूरा रेडी है और आज हम पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ सर्जरी कर रहे हैं। और साथ में हमने लेंस भी स्टैंड बाई एक्स्ट्रा लेंसेज भी रखे हैं कि इन केस अगर हमारा पोस्टर कैप्सूल में सपोर्ट नहीं मिलता तो हमें कौन सा लेंस लगाना हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो वो सारे लेंस हमने स्टैंड बाई में रखे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप पोलर कैटरेक्ट सुनते हैं एज ए पेशेंट, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको पोलर कैटरेक्ट है, तो इसका मतलब कुछ सेट्स ऑफ प्रिपरेशंस हमें भी अपनी मेंटली करनी पड़ती है। ज़्यादातर जब हम पोलर कैटरेक्ट पेशेंट को बताते हैं तो पहले से पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए आपको इस तरह का कैटरेक्ट है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी में जब हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे तो पोस्टर कैप्सुलर रेंट होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें उस कंडीशन में हमें वीआर सर्जन के जो विट्रोरेक्टल सर्जन है उनके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। खैर फॉर्चुनेटली मैं क्योंकि पेशेंट का बहुत सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे नेबरिंग सिटी से आते हैं, वो डॉक्टर साहब सुल्तानपुर से आते हैं, विच इज़ अराउंड 125 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ। और कल हम लोगों ने पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ, जब आप सर्जरी उन्होंने मुझे फ़ोन किया 3 दिन पहले कि मुझे डॉक्टर साहब सेकेंड आई करानी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और आप अपने मेंटली अपने को प्रिपेयर करते हैं। मेंटल प्रिपरेशन के साथ में आपको और सर्जरी के प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती हैं कि वीआर सिस्टम सपोर्ट रेडी रहे, विट्रोरेक्टल सर्जन की अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड होनी चाहिए, आपके पास गैजेट सारे होने चाहिए। तो इसलिए पेशेंट इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो हमने डॉक्टर साहब क्योंकि मेडिकल लाइन से थे तो उनको इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर साहब ऐसे है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पता है और मैं फुल कॉन्फिडेंस से आपके साथ पास आया हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट आई के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसीलिए सेकेंड आई के लिए भी आया हूँ। तो मैंने वो सर्जरी परफॉर्म की। तो खैर इसका मतलब बहुत प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन के बाद मैंने कल उनको ऑपरेट किया। पेशेंट जब खुद डॉक्टर होता है तो काफ़ी चीज़ों को समझता भी है। कभी कभी पेशेंट जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ख़राब पेशेंट्स भी होते हैं क्योंकि वो आपके जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, ये कहावत है। लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मैंने सर्जरी परफॉर्म की हर स्टेप को। जिस तरह से हम पोलर कैटरेक्ट्स नॉर्मली, जो मेरा दूसरा चैनल है सुधीर आई कोच, मैंने उसमें पोलर कैटरेक्ट्स के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हाउ टू हैंडल पोलर कैटरेक्ट्स
क्या क्या टिप्स होते हैं, जो बिगनर्स हैं, जो न्यू बडिंग्स ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो वो सारे प्रिकॉशंस लेते हुए मैंने उनकी सर्जरी परफॉर्म की। पोस्ट कैप्सूल का कोई इवेंट नहीं हुआ, इम्प्लांट इन द बैक हुआ और हम लोगों ने बहुत सुकून की सांस ली। वीआर सर्जन ने भी सुकून की सांस ली। मुझे जो बहुत रिलैक्स्ड हुआ, जो मैं 3 दिन से स्ट्रेस में था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जिस पे काम कर रहा था, मैं अपने को मेंटल प्रिपरेशन कर रहा था, एंड ऑफ द डे मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ। तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो के को लाने का ये है कि आज भी इतने हज़ारों केस करने के बाद भी हर केस हमारे लिए एक चैलेंज होता है, और उस चैलेंज का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने को सबकॉन्शियस माइंड से अपने को प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी अगर इवेंट्स हैं सर्जरी में, कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कैसे हैंडल कर पाएँ, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। पेशेंट को भी वेल प्रिपेयर्ड होना होता है। पेशेंट को वेल प्रिपेयर करने में डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो पेशेंट को इन्फॉर्म होना चाहिए। उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है इनफैक्ट, और पेशेंट की राइट्स हैं उसको उसके लिए अपने को प्रिपेयर रखना। पेशेंट के अटेंडेंट्स, उनका फैमिली प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर हमने पहले से इन्फॉर्म करके, खुद को माइंड सेट करके सारी प्रिपरेशंस के साथ सर्जरी की है, सक्सेस मिलने के चांसेस की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई होती है। तो अगर आपको पोलर कैटरैक्ट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सर्जन के पास जाइए। अगर पोलर कैटरैक्ट है तो उसके बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप डिस्कस करिए, और फिर ये इंश्योर करिए कि क्या हमारे पास सर्जन है वहाँ पे वीआर सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर उस वक्त वीआर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको दूसरी ओटी में यानी किसी दूसरे डॉक्टर के पास शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नॉर्मली ज़्यादातर कैटरैक्ट सर्जन्स के पास वीआर सपोर्ट होता है, तो ये इंश्योर कर लीजिए और कॉन्फिडेंस से सर्जरी कराइए। बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी विज़न गेन होगी। अगर आप के इस तरह के कोई भी सवाल हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको आंसर करूं, तो प्लीज़ सवाल पूछिए, कमेंट्स करिए। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरी कोशिश होगी मैं उनको आंसर करूं। जब भी मुझे याद है कि जब सचिन तेंदुलकर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आज भी अगर जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो क्या आप इतने सर्जरीज़ बनाने के बाद तो आपका क्या माइंडसेट रहता है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी आज भी जब मैं जाता हूँ तो मैं उतना ही स्ट्रेस्ड होता हूँ, उतना ही प्रिपेयर होता हूँ जितना मैंने फर्स्ट अपना गेम जो मैच खेला था उसमें मैं प्रिपेयर रहा था। तो ये सच्चाई है। इतने हज़ार सर्जरी करने के बाद भी आज भी सर्जरी आपके लिए एक चैलेंज होती है। हर सर्जरी आपके लिए चैलेंज होती है, हर आई आपके लिए चैलेंज होती है, और आपको प्रिपेयर रखना। कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप प्रैक्टिस्ड हैं, कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितना आपने देखा हुआ है, कितना ऑब्ज़र्व किया हुआ है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी एक्सरसाइज कर रहा है। आई होप कि ये मेरी जो फीलिंग्स थी मैंने आपको कन्वे की, वो समझ में आई होंगी। एज ए डॉक्टर हम लोग रिलैक्स नहीं रहते, हमें भी उतना ही स्ट्रेस होता है एक सर्जरी करने में जितना पेशेंट को होता है। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे बहुत हौसला मिलता है। और अगर आप ये वीडियो अगर आपको लगता है किसी को शेयर करने से फ़ायदा हो सकता है लोगों को, तो प्लीज़ शेयर करिए। चैनल को नोटिफाई करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और बहुत अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए। और नमस्कार, धन्यवाद।